सो गुड लोग, क्या हालचाल। तो जुलाई का महीना अब खत्म होने को आया है और अच्छे अच्छे एनिमेज भी जाने वाले हैं। तो उनमें से ही एक मेरा सबसे फेवरेट एनिमे का सीजन 2 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डैनडेन। जिसको नहीं पता कि डैनडेन एक अडल्ट कॉमेडी एनिमे सीरीज है जो कि एक लड़का और एक लड़की के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड है, जिसमें से कि लड़का जिसको भी लगता है कि एलियंस वगैरह सच में होते हैं और लड़की जिसको भी लगता है कि भूत एंड स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों को ही एक दूसरे की बातों में विश्वास नहीं होता। तो वो दोनों एक दूसरे को अपने अपनी लोकेशन भेजते हैं जहाँ पे एलियंस और भूत स्पॉटेड हुए थे, एंड देन दोनों को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सच में होते हैं। पर भूत और एलियंस वैसे वाले नहीं जैसे कि अपन सोच रहे होंगे। तुम सोचो, अगर कोई भूत तुम्हारे सामने आ जाए तो वो क्या बोलेगा या फिर क्या करेगा? या तो वो बोलेगा कि भाग जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी, या तो वो तुम्हें पकड़ेगा, कूदाएगा। यहाँ पे इस लड़के को एक ग्रैनी स्पिरिट बोलती है कि मुझे तुम्हारे गोटे चाहिए। और एलियन जिनको कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का प्रैक्टिकल करना है, देखा उनके वहां भी इस चैप्टर को स्किप कर दिया गया, तो वो अब यहाँ पे आए हैं ये करने के लिए और उनको चाहिए पीनस। पर लेकिन वो निकाल रहे हैं किसी लड़की में से, वाई इनको पता नहीं होगा शायद। देन जैसे जैसे वो बचते हैं, और मैं एक खास बात बता दूं कि लड़की का एक फेवरेट स्टार है जिसका नाम है केन ताकाकुरा, और उसकी लाइनें उसको बहुत अच्छी लगती है। एंड कोइंसिडेंटली हमारे लड़के का नाम भी केन ताकाकुरा ही होता है, और वो उसके जैसे ही लाइंस बोलता है जो कि उसको अफेक्ट कर देते हैं। बट नाउ द मेन प्रॉब्लम इज लड़के ये गोटे गायब हो गए हैं, और उसी चीज को वापस लाने के लिए इन सब में कैरेक्टर्स भी जुड़ते हैं और नए स्पिरिट्स भी हमें पता चलते हैं, और नई पावर्स भी अलग होती है किसी किसी की। जस्ट लाइक एक लड़की जो कि ओकारुन के प्यार में पागल हो चुकी थी, और मोमो का बचपन का दोस्त जो कि अभी लाई में बदल चुका है, एक दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एक एलियन जिसका खून इस वर्ल्ड में गाय के दूध का काम करता है, और एक बढ़िया सी सेक्सी दादी, ग्रैनी बोलना चाहिए उसको, दादी बोलने पे अच्छा लगेगा, ग्रैनी। तो अगर तुमने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो मैं अपनी प्लेलिस्ट रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे जाकर जरूर देख लेना। और हाँ, एक और छोटी सी बात, अगर तुम डैनडेन, जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन जैसे एनिमे के फैंस हो तो तुम्हें इसके एक्शन फिगर्स भी अच्छे लगते होंगे, और ये सब चीजें तुम्हें बढ़िया तरीके से मिलेंगी अमेज़न पे। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन कर दी है, तो जाकर जरूर देखना, और कुछ अगर पसंद आ गए तो खरीद लेना। तो इसमें मैं थोड़ी तुम्हें स्टोरी भाव बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इन सब में है। अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन जैसे स्टाइल एनिमेस देखे हैं तो तुम्हें ये एनिमे भी बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसमें कॉमेडी भर भर के एक्शन भी बहुत तगड़ा है, जहाँ पे स्टोरीज के मामले में इसके पावर्स, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी एक भरपूर धमाका है तुम्हारे लिए, जो कि ये ऑडियंस को हुक करने के बहुत काम आता है। मापा ने इसके लिए एक और काम बढ़िया करा, जो कि ये फाइटिंग सीन्स और एनिमेशन को बहुत तगड़ी तरीके से दिखाते हैं, और ज्यादा बढ़िया मुझे इसके ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं। जब ओकारुन अपना ट्रांसफॉर्म बदलता है, बैडएस लगता है वो भी। और जैसा कि अभी हमें बैंड प्ले देखने को भी मिला था, और इससे मुझे याद आया कि तुम्हें इसमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, जहाँ पे तुम्हें रेफरेंस, अलग अलग चीजों के रेफरेंस देखने को मिलेंगे, जैसे लाइक किसी एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग या फिर एक बैंड सॉन्ग। और बात करें कैरेक्टर्स की और उनके बीच में केमिस्ट्री की, तो ये लाजवाब है। इसके दो मेन कैरेक्टर है, मोमो आयासे एंड केन ताकाकुरा, एक ओकारुन, इसको ओकारुन ही बुलाते हैं सब लोग, जहाँ पे एक के पास साइकिक पावर्स है और एक के पास स्पिरिट पावर्स है, वही गोटे वाला जिसके गोटे गायब हुए थे। एंड एक बैडएस कैरेक्टर शिको आयासे, मोमो की दादी, क्योंकि वो थोड़ी सी सैवेज है, एटीट्यूड में बढ़िया और रोस्टिंग में तो बहुत ही बढ़िया। एंड नाउ लोग तो इसको सेकंड सुनाडे भी कहते हैं। इसकी ओपनिंग की बात करें तो ये वाली ओपनिंग तो बहुत बढ़िया थी, पर लेकिन सीजन 1 की जो ओपनिंग थी वो बहुत चली थी, क्योंकि वो था भी बढ़िया, या उसके सॉन्ग्स तो भी मुझे याद है। एंड एक बोनस पॉइंट की जहाँ पे वो स्पिरिट दिखी थी ग्रैनी, उसकी वॉइस एक्टर भी हमारे लूफी की वॉइस एक्टर मायूमी तानाका है। और अगर तुम्हें अगस्त के महीने में अभी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स देखनी है और तुम्हें एंजॉय करना है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए टॉप नॉच है। वैसे मैंने इसकी सीजन 1 की प्लेलिस्ट डाल दी है, और अगर तुम्हें सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना, और देखते रहना एनिमे फ्रीक।